आज से हम श्रीमद् भागवतम में भगवान के अवतरण के लिए देवों और पृथ्वी जी की स्तुति का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आज से कृष्ण कथा प्रारंभ करते हैं। समगव्यवसीता बुद्धि सत्वराज श्री सत्तम वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकीरति। श्री सुखदेव जी यहाँ राजा परीक्षित को राजश्री सत्तम कहकर संबोधित करते हैं। अब राजश्री सत्तम, इस संबोधन का क्या अर्थ है? राजा परीक्षित ने भी श्री सुखदेव जी के लिए मुनि सत्तम संबोधन का उपयोग किया था। जो केवल राज्य चलाता है उसे राजा कहा जाता है। जो निष्काम भाव से राज्य चलाता है उसे राजश्री कहा जाता है। समझ के निष्काम भाव से जो राज्य चलाए उसे राजश्री सत्य कहा जाता है। समझ के निष्काम भाव से भक्ति को हृदय में धारण करके जो अपनी जवाबदारियां अदा करे उसे राजश्री सत्तम कहा जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, तुम्हारे पास ऐसी विपुल संपत्ति है, उसके बाद भी संपत्ति का तुम में अभिमान नहीं है। तुम्हारे पास विपुल सत्ता है, फिर भी तुम उस सत्ता में डूबे नहीं। तुम्हारे पास ज्ञान का खजाना है, उस ज्ञान से भी तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं आया। प्रभु को जानने की और मानने की भावना लेके तुम मेरे पास आए हो। श्री सुखदेव जी इस श्लोक की पहली पंक्ति में राजा परीक्षित को अभिनंदन देते हैं और दूसरी पंक्ति में उनका अभिवंदन करते हैं। आपकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो गई है, इसीलिए मैं अभिनंदन करता हूँ। जिस बुद्धि में भगवान के प्रति प्रीति जागृत हुई है उसका मैं अभिवंदन करता हूँ। जो मति भगवान को ढूंढने के लिए निकली है वो प्रशंसा की पात्र है। जो मति भगवान को ढूंढकर भगवान में प्रेम वाली होती है वो बारंबार जीवन में लाने जैसी है। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, श्री श्याम सुंदर की कथा सुनने में तुम्हें नैष्ठि की प्रीति है। जो किसी के कहने से जागृत हो वो प्रीति अलग है, पर जो स्वतः जागृत हो वो नैष्ठि की प्रीति है। नैष्ठि की प्रीति का अर्थ है अंदर से जागृत हुई प्रीति। कोई कहे कि अमुक स्थल पर कथा हो रही है, तुम चलो, हम गए, ये नैष्ठि की प्रीति नहीं है। पर भगवत कथा के आकर्षण से उसके तरफ अनुरक्त चित्त से दौड़ते हुए जाना, ये नैष्ठि की प्रीति है। अब प्रवृत्ति भी दो प्रकार की होती है, जिसके बारे में हम कल व्याख्या करेंगे। जय श्री कृष्ण।